ॐ खं गं ओम यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 4। ओम नयत् पुरा चक्रमा कत्था नूनं ऋतावदन्ता अनृतं रपेम गन्धर्वः अप्सु अप्याचयोषा सा नः नाभि परमं जामि तत्नौ। इस मंत्र में ऋषि यम वैवस्वत देवता यमी वैवस्वती छंद त्रिष्टुप स्वर धैवत अनुदात है। ना नहीं यत जो पूरा पहले चक्रमा किया। हम सब लोग परिचित हैं। ना अव्यय है नहीं, यत जो सर्वनाम, पूरा पहले ये भी अव्यय है। चक्रमा में क्रिय धातु है करना के अर्थ में। चक्रमा किया, कतहा क्या ही, ये कत जो है क्या के अर्थ में है, अव्यय कहें या सर्वनाम, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, ये वैदिक प्रयोग प्रतीत होता है। लौकिक संस्कृत में सामान्यता ये प्रयोग नहीं मिलता। नजर पूरा चक्रमा कथा, कहते हैं कि पहले, पूरा पहले, नयत जो नहीं, चक्रमा किया, कतहा क्या ही, पहले क्या ही जो नहीं किया गया। यदि केवल इस मंत्र के इस प्रथम चरण को ही लें और विचार करें, नजत पूरा चक्रमा कतहा, क्या ही ऐसा है जो पहले नहीं किया गया। इसको भी आप दो भाव में ले सकते हैं। एक तो कुछ लोग इस प्रकार की बात कहते हैं कि भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये तुम नया क्या करने जा रहे हो। इस अर्थ में भी ले सकते हैं, भाई पहले तो कभी ऐसा देखा सुना नहीं, पहले तो कभी ऐसा किया नहीं गया, पहले तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। दूसरा, इसको सकारात्मक रूप से इस प्रकार भी ले सकते हैं कि क्या ही ऐसा कुछ है जो इसके पहले नहीं किया गया, वो किया जाए, कुछ नवीन किया जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए, तभी तो उन्नति होगी, तभी तो प्रगति होगी। जो होता आया है यदि वही हम करते रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते हुए ही तो वनों में रहने वाले एक सामान्य पशुतुल्य मानव से आज इतना विकसित मानव समाज जो बना है, वो इसी प्रकार बना है कि सभी समय, सभी युगों में, कहें सभी पीढ़ियों में कुछ ना कुछ लोग ऐसे बुद्धिजीवी, मनीषी, ऋषि हुए जिन्होंने कुछ नया किया, नया बनाया, नया बताया। आगे लोगों ने उसमें कुछ और नया जोड़ा और नित्य नवीन अनुसंधान शोध करते हुए आज हम इतने विकसित सभ्यता, संस्कृत, समाज बना पाए हैं। तो अपनी अपनी भावना के अनुसार इस एक चरण का तो ये अर्थ दोनों प्रकार से किया जा सकता है। आपने देखा, देखिए शब्दार्थ तो वही है, ये दो प्रकार से जो किया गया वो केवल भावार्थ है। अभी आपकी इच्छा पर है कि आप किस रूप में उसे ग्रहण करें। शब्दशः तो वो यही कह रहा है कि क्या ही ऐसा है जो पहले नहीं किया गया।
नूनम ऋता वदंता अनृतम रपेम। ये नूनम ये अव्यय है, निश्चय ही का अर्थ है इसका। न्यूनम, नूनम अर्थात निश्चय ही, ऋता अर्थात ऋत। ऋत हम लोग जानते हैं प्रकृति के व्यापक सार्वभौम नियमों को ऋत कहते हैं। वैसे रि धातु का अर्थ गति करना, चलना, चलाना आदि होता है। कह सकते हैं कि इस सृष्टि का संचालन जिस व्यवस्था से होता है उसे ऋत कहते हैं। और समाज का संचालन करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उसे भी ऋत कहते हैं। अब ये ऋत वे गति के नियम हैं, सृष्टि संचालन, समाज की व्यवस्था संचालन के वे नियम हैं जिनका उल्लंघन नहीं हो सकता। जो प्रकृति के नियम है उनका उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। तो मूल ऋत तो वही है। तो क्योंकि वो सदा सर्वदा सत्य है, वे नियम जो प्रकृति के हैं, सृष्टि के संचालन के नियम हैं, वे सदा सर्वदा एक समान रहते हैं। निश्चित रूप से पालन उसका होता ही होता है, उसका उल्लंघन करना संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं वे सभी नियम पूर्णतः सत्य हैं, सर्वकालिक सत्य हैं। इस प्रकार से ऋत का एक भावार्थ सत्य भी किया जाता है। शब्दशः अर्थ सत्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ऋत शब्द का शब्दशः अर्थ सत्य नहीं है। उसका अर्थ है, रे गतो धातु है, गति के संचालन के नियम, सृष्टि के चलने के, संचालित होने के नियम वो ऋत हैं। ऋत का अर्थ सत्य नहीं है। यद्यपि वे सभी नियम सर्वकालिक सत्य हैं, इसलिए हम ऋत को कहते हैं भाई जो ऋत है वो सत्य ही है। ये बात तो ठीक है, शाब्दिक अर्थ ऋत का सत्य नहीं है, फिर भी जो ऋत है वह सत्य तो है ही। तो हम सहज भाव से भावार्थ में कभी कभी कह देते हैं ऋत का अर्थ सत्य। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो हम उसको इस भाव से ग्रहण कर सकते हैं। नूनम ऋता बदंता, निश्चित रूप से ऋत बोलते हुए या ऋत बोलने वाले, ऋत कहने वाले। हम वो लोग हैं जो निश्चय ही ऋत बोलते हैं, ऋत के अनुसार बोलते हैं, ऋत के विपरीत नहीं बोलते। जो लोग भ्रम से लोगों को भ्रमित करते हैं, यह वेद की दृष्टि में उचित नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पर कि नूनम ऋता बदंता, निश्चित रूप से ऋत बोलते हुए या ऋत बोलने वाले, अनृतम रपेम, अनृत को अन्य ऋत, जो ऋत नहीं है, जो सदा ऋत ही बोलते हैं, वे अनृत को कैसे बोलेंगे? नहीं, ये संभव नहीं है। अनृतम रपेम, अनृत को बोलते हैं या बोलें। अब रपेम में रप धातु है, इसका अर्थ है स्पष्ट बोलना। ठीक, यहां बदेम भी कह सकते हैं। नूनम ऋता बदंता तो कहा है, निश्चित रूप से ऋत बोलने वाले। अनृतम बदेम, अनृत को बोले कहें। रप धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना। जो ऋत बोलने वाले हैं वो स्पष्ट रूप से अनृत बोलें। अब प्रथम चरण को देखिए। पहले तो केवल प्रथम चरण को लिया तो दो प्रकार से भाव समझने का प्रयास किया गया। अब इस द्वितीय चरण को देखते हुए प्रथम चरण को देखें। अब देखें उसका वास्तविक अर्थ क्या मिल रहा है। नूनम ऋता बदंता अनृतम रपेम, निश्चित रूप से ऋत बोलने वाले अनृत बोले, न यह पुरा चक्रमा कथा, जो पहले कभी नहीं हुआ। जो ऋत बोलने वाले हैं, हम वैदिक लोग हैं, सदा ऋत बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। हम अनृत बोलें, असत्य बोलें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
पूरे विश्वास के साथ वेद मंत्र आपसे कहता है कि हम ऋत को, सत्य को बोलने अपनाने वाले हैं। हम कभी अनृत बोलें, असत्य बोलें, ऐसा कभी हुआ ही नहीं और आगे भी हमें ऐसा नहीं करना है। ये इसके पीछे संदेश आप स्पष्ट ग्रहण कर सकते हैं कि हम ऋत बोलने वाले हैं, ऋत को जानने समझने अपनाने वाले हैं। अनृत को, असत्य को कभी नहीं बोल सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। हम कभी भी अनृत नहीं बोलेंगे। गंधर्वा अप्सु अप्याचयोषा सा। गंधर्वा, गंधर्व। अब गंधर्व का अर्थ क्या हो सकता है? गंध से हम लोग परिचित हैं। गंधर्व का अर्थ किया गया है गंध युक्त। गंध शब्द से परिचित है हम लोग। गंध से गंधर्व बना तो अर्थ हो गया गंध युक्त। अब इसका एक अर्थ प्रगतिशील भी किया गया है ना। तो वो कैसे है? गंध धातु है, इसका अर्थ है गंध होना, प्रेरणा देना, शोभा होना, याचना करना भी है। प्रेरणा देना ये गत्यर्थक ही है। तो गति का अर्थ तो इससे भी ले सकते हैं। गंधर्व अर्थात गंध युक्त, सुगंधित, प्रेरणा देने वाले, प्रगतिशील, ये भी है। गंधर्व में कुछ विद्वान गा धातु भी मान लेते हैं। इसका अर्थ गायन करना, गमन करना, स्तुति करना है। तो इसमें भी गमन, गति और स्तुति की बात है। उससे भी गति का भाव ले सकते हैं, स्तुति का अर्थ भी ले सकते हैं। गु धातु है, इसका अर्थ शब्द करना, मनन करना है। गंधर्व में कोई गु धातु भी मान सकता है। यद्यप गंधर्व शब्द में गु शब्द, गु धातु स्पष्ट तो नहीं दिख रही है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमको सहज समझ में नहीं आता, परंतु विद्वानों की दृष्टि अधिक सूक्ष्म होती है। कभी कभी कुछ शब्दों में वो ऐसी धातुओं की योजना करते हैं जो सहज भाव से प्रतीत नहीं होती। तो उसमें हमें यही कहना है कि यदि कोई धातु स्पष्ट दिख रही है तो वो तो आप मान ही लीजिए, वो तो आएगी। किसी अन्य विद्वान ने वो धातु मानी हो या ना मानी हो, जैसे गंध धातु होती है, गंधर्व में गंध धातु तो है ही, इसे तो नकारा ही नहीं जाएगा। अब यदि हमारे मान प्रतिष्ठित विद्वानों ने कुछ अन्य धातुओं को मानकर भी अर्थ किया है तो ठीक है, उनको भी जान लीजिए, उनका भी सम्मान कीजिए। हो सकता है हमें कुछ और अच्छे जानकारी, विचार, प्रेरणा इस मंत्र से प्राप्त हो उन धातुओं से अर्थ करने पर, लेकिन होगा धातु अर्थ ही, मनमाना अर्थ नहीं करेंगे। ये तो ध्यान नहीं रखना है। तो गंध धातु से गंध युक्त तो अर्थ सुगंधित, जो भी माने, ये अर्थ तो हो ही गया। प्रेरणा, शोभा, याचना है, गति, स्तुति है और शब्द करना, मनन करना भी है। तो गंधर्व का अर्थ यही हुआ जो सुगंधित हैं। और सुगंधित कैसे हैं? कोई पुष्पों आदि से निकाली गई सुगंध लगाकर, वो गति शब्द से सुगंधित है। जो उत्तम गति करने वाले हैं, उत्तम मार्ग पर चलने वाले हैं, उत्तम शब्द अर्थात उत्तम वाणी विद्या को जानने, समझने, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उन्हें हम गंधर्व हैं। गंध युक्त हैं, वाणी युक्त हैं, गतिशील, प्रगतिशील हैं। इन गुणों से युक्त जो लोग हैं समाज के, उन मनुष्यों को हम गंधर्व कहेंगे। अब स्वाभाविक है ये गुण परमेश्वर में तो होंगे ही होंगे, तो आप परमेश्वर को भी गंधर्व कह सकते हैं। परमेश्वर का भी एक गुणवाची नाम गंधर्व हो सकता है। और लौकिक प्रेरणा में हम इन गुणों से युक्त समाज के मनुष्यों को कह सकते हैं। परमेश्वर के उन श्रेष्ठ उपासकों को कह सकते हैं जिनमें ये गुण हो, उनको भी हम गंधर्व कह सकते हैं। तो गंधर्वा अपसु, अप धातु का अर्थ है पालन करना। तो
ये भी जान ले, पालन करना रक्षण करना एक ही बात है। जो कहते हैं रक्षा करना या पालन करना, संस्कृत में ये एक ही होता। किस भी धातु शब्द का अर्थ पालन करने से होगा तो उसे आप रक्षा करना भी मानिए, रक्षा करना है तो पालन करना ही मानिए। क्यों मान ले कि पालन और रक्षण का अर्थ भाव एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। किसी का पालन करना अर्थात उसकी रक्षा करना है, और किसी का रक्षण करने का अर्थ ही है उसका पालन करना है। तो ये दोनों समानार्थी हैं संस्कृत में, वेद में। जब तक वर्तमान लोक में कुछ अंतर समझा जाने लगा है लोक व्यवहार की दृष्टि से, हो सकता है, परंतु संस्कृत में, वेद में इन दोनों का अर्थ सदैव एक ही होता है, अंतर नहीं, कहीं नहीं होता। इसको अपवाद न माने कि यहाँ नहीं है या वहां हो जाएगा। पूरे वेद में या संस्कृत साहित्य में ये एक ही होंगे, इनमें अंतर नहीं होगा। तो अब सुकार हुआ पालनों में, पालनकर्ताओं में, रक्षकों में। अब क्या पालन योग, अब धातु का पालन करना, इसमें अप्या हो गया, तो अर्थात पालन योग्य, जिनका पालन किया जाना चाहिए। क्या और अप्सु अप्याचा। अब यहाँ और देख ले, संस्कृत की शैली है जो हम कहेंगे गंधर्वा अप्सु अप्याचा, तो इसका अर्थ इस प्रकार करेंगे अप्सु चा अप्या। यूं समझिए दोनों शब्दों के बाद चा आया है, चा का अर्थ और, तो ये उन दोनों शब्दों के बीच में अर्थ किया जाएगा। अप्सु अप्याचा को हम कहेंगे अप्सु और अप्या, अर्थात पालनों में, रक्षकों में और रक्षणीय, जो पालक रक्षक हैं उनमें और जो रक्षणीय है जिनका पालन रक्षण किया जाना है, दोनों की बात कर रहे हैं। क्या योसा सा, इस योसा को समझना थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। योसा में यू धातु माने तो स्पष्ट है, मिलना अलग करना, दोनों अर्थ यू धातु को होते, लेकिन एक युष धातु भी है जिसका अर्थ हिंसा करना है। अब योसा में युष धातु नहीं हो सकती, ये तो नहीं कह पाएंगे। स्पष्ट कर दें, कोई बड़ा से बड़ा विद्वान ये कहे कि नहीं इसमें युष धातु नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे नहीं महोदय, हो तो सकती है। ये आप कह सकते हैं कि इस मंत्र में यहाँ ये जो योसा शब्द है, इसमें युष धातु नहीं मानेंगे, ये विवेक आपका हमें स्वीकार है। ऐसा हो सकता है कि इस मंत्र में युष धातु का अर्थ हिंसा करना है, वह अर्थ यहाँ उचित न हो, तो यहाँ पर युष धातु न मानी जाए, यू धातु मानी जाए, जिसका अर्थ है मिलाना, अलग करना। तो मिलन और अलग दोनों अर्थ होते हैं, दोनों में से जो चाहे ले लें। तीसरा अर्थ हिंसा करना क्या आया, तो मिलन, मिलना, अलग होना और हिंसा, योसा के दोनों ये तीन अर्थ हो सकते हैं। ठीक, योसा शब्द के ये तीन अर्थ हो सकते हैं, धातुज अर्थ, और व्याकरण के दृष्टि से, धातुज अर्थ के दृष्टि से ये तीनों ही अर्थ पूरी तरह उचित हैं। दो पक्ष होते हैं, एक तो विशुद्ध व्याकरण के दृष्टि से जब हम शब्दकोश देखेंगे या शब्दकोश तैयार करते हैं, तब वहां पर ये तीनों ही अर्थ पूरी तरह सत्य हैं। अब मंत्र का अर्थ करते समय हमें देखना होगा कि यहाँ पर ये तीनों ही अर्थ स्वीकार किए जाएं या तीन में से कोई एक दो अर्थ स्वीकार किया जाए। ये पूरे मंत्र को देखकर हमें अपने विवेक से निश्चय करना होता है। वेद भाष्य में यही बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अधिकांश शब्द बहुअर्थी हैं, धातुएं बहुअर्थी हैं, एक शब्द को एक से अधिक धातुओं से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल प्रामाणिक धातु अर्थ करते समय भी हमें दिखता है कि शब्द बहुअर्थी हो जाते हैं। उन बहुत से अर्थों में हम सभी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं यदि उचित हो, और यदि लगता है तो हमें देखना होगा इनमें से कौन कौन से अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, कौन से नहीं। ये आपके विवेक पर निर्भर होता है। तो इतना विवेकशील आपको होना चाहिए वेद का अर्थ करने के लिए। इसी को कहा जाता है ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, या वेद भाष्य करने का अधिकार ऋषियों को है। यही कहा जाता है
जिनमें इतना विवेक विकसित हो जाए वो वेद का अर्थ कर सकते हैं। जिनमें ये विवेक विकसित नहीं हुआ है उन्हें अभी और स्वाध्याय चिंतन मनन की आवश्यकता है, तो वो वेद का उचित अर्थ नहीं कर पाते। व्याकरण के दृष्टि से तो व्याकरण के ग्रंथ हैं, धातुकोश है, शब्दकोश भी अब तो तैयार हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं, हम लोगों ने भी प्रकाशित कर दिए हैं शब्दकोश। तो अब इस प्रकार से तो बहुत सरल हो गया है, कोई भी शब्द आप देख सकते हैं इसके ये अर्थ हुए। पर जब एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे तो उसमें से कौन से अर्थ आपको चुनने हैं, कौन से अर्थ ग्रहण करने हैं, ये विवेक तो आप में ही होना चाहिए। ये तो कोई भी कोश नहीं बता सकता, कोई धातुकोश शब्दकोश ये तो आपको नहीं बताना भी नहीं चाहिए, यही आपके विवेक की स्वतंत्रता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अनेक विद्वान अलग अलग अर्थ कर सकते हैं और वे अलग अलग अर्थ भी सत्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो अर्थ हम कर रहे हैं वो एकमात्र सत्य है। आप इससे अलग अर्थ करेंगे वो भी सत्य हो सकता है, बस इस धातु अर्थ के अनुसार करें। कोई हमसे विपरीत अर्थ भी कर सकता है, वो भी सत्य हो सकता है, ये भी हम कहते हैं। तो ये योसा के 3 अर्थ हुए, जो धातु से मिलाना अलग करना, उस धातु से हिंसा करना। तो अब देखिए इसमें कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए। कह रहे हैं योसा सा का अर्थ हुआ है, सामान्य व्याकरण से सा भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है और योसा भी उसी के देख रहे हैं रूप में बना है, स्त्रीलिंग है। तो योसा सा का अर्थ हो गया वह हिंसक या वह हिंसा करने वाली स्त्री महिला, यदि स्त्रीलिंग में माने तो अप्या को भी स्त्रीलिंग में मान सकते हैं। गंधर्वा पुल्लिंग में है। यदि लिंग भेद को इस रूप में कहें, हम अनेक बार कहते हैं तो भ्रमित मत होइएगा कि वेद में सामान्यता लिंग भेद नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की और प्राकृतिक सत्यों की चर्चा होती है तो उसमें लिंग भेद का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और वैसे भी ये भी सत्य है कि संस्कृत व्याकरण में शब्दों का लिंग होता है, उससे व्यक्त होने वाले अर्थ का नहीं। सामान्यता ये भी एक सत्य है, फिर भी ये सत्य है कि व्याकरण में लिंग होते हैं। विशेष रूप से सर्वनाम में तो हम लिंग भेद को स्वीकार करेंगे, नकार नहीं सकते, क्योंकि वहां स्पष्ट है सह पुल्लिंग सा स्त्रीलिंग तत् नपुंसक लिंग, वहां स्पष्ट है। तो सर्वनाम शब्दों में तो लिंग भेद स्पष्ट है, परंतु जो धातुज शब्द बन रहे हैं उनमें आप ये मानकर चलें कि उनके लिंग भेद जो आपको दिखते हैं उसका संबंध अर्थ से नहीं, केवल उस शब्द की रचना से होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे तो हम सही अर्थ सही प्रकार से समझ सकेंगे। तो कह रहे हैं अपसु अप्याचा योसा सा, कि वह मिलनशील या अलग करने वाली या हिंसा करने वाली पालनकर्ताओं में पालन करने योग्य है। आप देखिए, इसे आप चाहें तो आधुनिक संदर्भ में शब्दसार्थ यही है, और मैं कह दूं आप मुझे अवसर दें, स्वीकार करें तो, कि संभवतः वेद की रचना के समय तो क्या हजारों वर्ष पूर्व तक, जब तक वैदिक काल रहा होगा, उस समय तक ऐसा अर्थ न किसी ने सोचा होगा, न कोई आवश्यकता पड़ी होगी। इसलिए नहीं सोचा होगा क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। आज के वातावरण में आप चाहें तो इसका ऐसा भावार्थ कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, वेद की मूल भावना में ऐसे भावार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि योसा सा, वह हिंसक स्त्री, वह हिंसक महिला, वह हिंसक नारी अप्यारक्षणीय। नारी हिंसक भी है तो वो रक्षणीय है, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। अपसु पालन करता हूं। गंधर्व जो है, तो हमने बताया गंधर्व में गंधयुक्त, प्रगतिशील, शब्दशील, विद्वान आदि गुणों से युक्त जो गंधर्व है वो क्या करता है, पालन करने वालों में हिंसक नारी का भी अप्या, उसे भी पालन करने योग्य मानता है, उसका भी पालन रक्षण करता है,
उसकी भी हिंसा नहीं करता। इसे आप आधुनिक संदर्भ में इस मंत्र को महिलाओं के प्रति उच्च आदर्श, उच्च सम्मान के रूप में चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां इस प्रकार से कहा जा रहा है कि नारी हिंसक भी हो तो भी उसका पालन रक्षण करें, उसकी हिंसा न करें। ये भाव हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में दिखता है। कहते हैं कि भाई हमारे बड़े बड़े योद्धा नारियों पर शस्त्र नहीं उठाते। योद्धा है, योद्धाओं से युद्ध करेंगे, नारियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। कहते हैं ताड़का जैसी महिला पर, नारी पर शस्त्र उठाने से राम ने भी मना कर दिया था। गुरुदेव, इस नारी से युद्ध कैसे किया जा सकता, इस पर कैसे बाण चलाए जा सकते हैं? गुरुदेव ने समझाया, नारी अवश्य है परंतु अति हो गई है तो करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं। अर्थात एक सामान्य मान्यता तो रही ही है कि नारी यदि कुछ हिंसक भी हो जाए तो भी यथासंभव उसकी हिंसा न करें, उस पर शस्त्र न उठाएं। ये हमारी वीरता नहीं, यथासंभव ही कह सकते हैं, क्योंकि इसी उदाहरण में बताया गया कि एक सीमा के पश्चात तो फिर इस प्रकार के आदर्शवादी नियम कुछ शिथिल हो जाते हैं, हो जाने चाहिए। लेकिन ये मंत्र कह रहा है कि हिंसक नारी भी रक्षणीय है। पालनकर्ताओं के बीच तो हिंसक नारी भी रक्षणीय है, पालनीय है। ये इतना उच्च आदर्श हमें इसमें बताया जा रहा है। नाभि, ना का अर्थ हमारा नाभि, नाभि, नाभि क्या है इस पर भी कुछ चर्चा कर लेंगे। परमम, परम ये भी हमारा परिचित है, नाभि भी परिचित है। नाह हमारा सर्वनाम है, नाभि। परमम, परम, परम शब्द से भी हम लोग परिचित हैं अत्यंत के अर्थ में। एक परम लक्ष्य जारी जो कहते हैं हम लोग, ज्ञान तत्नु, तत्व वह, नौ हम दोनों। नौ शब्द सर्वनाम के रूप में हम दोनों के अर्थ में आता है और ये वैदिक साहित्य में सामान्यतः युगल रूप में बहुत प्रयुक्त होता है। गुरु शिष्य के रूप में, राजा प्रजा, राजा मंत्री, राजा सेनापति आदि के रूप में बहुत आता है। गुरु शिष्य के रूप में सहनो भुनक्तु, हम दोनों गुरु शिष्य साथ साथ भोजन करें आदि सुने होंगे। तो नौ सर्वनाम के रूप में इसका अर्थ है हम दोनों। नूनो स्तुतो धातु है, अर्थात नु धातु का अर्थ स्तुत करना भी है। तो कोई विद्वान इसका अर्थ नु धातु से स्तुत करना भी ले सकता है, नौ का अर्थ स्तुत भी ले सकता है। तत् का अर्थ वह सर्वनाम है और नपुंसकलिंग में है। हम दोनों वह परम को, नह हमारी नाभि, नह देखिए, अब नह तो सामान्यता बहुवचन में ही होता। हमारी नाभि परम जामी है, जामी को भी बताते हैं, प्रयास करते हैं। वह नौ हम दोनों या स्तुति। जाम में एक तो जम धातु है, भोजन करना, खाना, निगलना, यही सीधी सीधी धातु इसमें होगी जाम। इस प्रकार से जाम को अर्थ हो जाएगा भोजन, भोजन युक्त, या यदि क्रिया के रूप में कोई लेना चाहे तो भोजन करता हूं। ये मत देखिएगा क्रिया के रूप में ये किस नियम से कैसे बनेगी या नहीं बनेगी। जैसा कि हमने कहा कि वेद में थोड़ी बहुत तरलता है तो विद्वान ये छूट ले लेते हैं बहुलम छंदस का प्रयोग करके, और कुछ विघ्न संतोषी, विघ्नकारी, निंदा स्वभाव वाले लोग एक दूसरे विद्वानों की निंदा आलोचना भी करते रहते हैं कि उन्होंने बहुलम छंदस का दुरुपयोग किया, यहाँ पर ये अर्थ स्पष्ट होना चाहिए था, बहुलम छंदस को आधार बनाकर उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो हम ये कहते हैं भाई ठीक है, एक व्यवस्था है, विद्वान ने कर दिया है, आप उसे स्वीकार करें या न करें, आप दूसरा जो अर्थ कर सकते हैं धातु जर्फ के अनुसार अनुकूल हो, हमें स्वीकार है, आप दूसरा अर्थ कर लीजिए। तो
जिसको हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद के अर्थ विस्तार अनंत हैं, अनेक अर्थ किए जा सकते हैं, कर लीजिए। तो जम धातु का अर्थ भोजन करना। जानते हैं हम दोनों उस परम भोजन को, न हमारी नाभि, कह सकते हैं कि न कह हमारी नाभि, वह हम दोनों के लिए परम भोजन है। अब ये नाभि यहाँ पर आ रहा है, इसको देखें वो क्या कह रहे हैं। हमारी नाभि, ये प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, इतना तो स्पष्ट है। नाभि का अर्थ क्या? नाभि में ना अव्यय मान सकते हैं, और भा का अर्थ है प्रकाश करना। नाभि, नभ शब्द हमने सुना है, नभ, नभात इति नभा। नभ उसे कहते हैं जहां प्रकाश नहीं होता। प्रकाश सूर्य में है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, परंतु जो नभ है सूर्य से पृथ्वी के मध्य का क्षेत्र, जहां कोई ऐसा ठोस पदार्थ नहीं है, वो नभ कहलाता है, वहां प्रकाश नहीं। सूर्य का प्रकाश नभ से होकर पृथ्वी तक आता तो है, चंद्रमा तक आता है, ग्रह नक्षत्रों तक जाता है, लेकिन वो प्रकाश वहीं प्रकाशित होता है जहां ग्रह नक्षत्र कोई दृश्य वस्तु दिखे। उस नभ में प्रकाश नहीं होता। नभात इति नभा, जहां प्रकाश नहीं होता उसे नभ कहते हैं। उस अर्थ में उस नभ से बन जाएगा नाभि, प्रकाश रहित। ये केवल आपके जानने के लिए बता दिया, ऐसा अर्थ नभ और नाभिका हो सकता है। दूसरा अर्थ है, नह धातु से नभ शब्द को बनाया जाता है। सामंता विद्वानों ने नभ में नह धातु मानी है। नह धातु का अर्थ है बंधन होना, बांधना। तो नभा, नाभि का अर्थ हो गया बंधन। शरीर में जो नाभि है, ये शरीर का मध्य बिंदु होता है, केंद्र होता है, और कहते हैं शरीर का सारा संचार तंत्र कहीं न कहीं इस बिंदु से जुड़ा होता है, बंधा होता है। ये बात कितनी सत्य है ये कहने का मुझे नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये विषय शरीर शास्त्र का है, आयुर्वेद का है हमारा विषय। इस विषय में आयुर्वेद के जानकार, शरीर शास्त्र के जानकार जो कुछ बताएंगे वही आपका वचन प्रामाणिक होगा। इसलिए इस पर निश्चय पूर्वक हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने यही कहा कि ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, वो कितना सत्य है ये प्रामाणिक करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये उनका विषय है, हमारा नए धातु का अर्थ बंधन करना है, ये हम बता सकते हैं, ये हमारा विषय है। तो नाभि का अर्थ बंधन भी हो सकता है, और नभ धातु का अर्थ हिंसा, हिंसा कर। नभ का अर्थ हिंसा है। अब देखिए जो नभ है, जो हमने बताया नभाति नभा, जहां प्रकाश न हो वह नभ है, और उसको नभ धातु हिंसा के अर्थ में भी आप ले सकते हैं। वह नभ हिंसा का ही क्षेत्र है। अब कहेंगे वहां किसकी हिंसा हो रही है? जी, वहां किसी की हिंसा हो तो नहीं रही है, लेकिन जब कोई वहां जाए तो हिंसा हो ही जाएगी, जीवित नहीं रहेगी। जीवन यापन का कोई साधन वहां उपलब्ध नहीं, न पृथ्वी है, न वायु है, न जल है, तो कोई जीवित कैसे रहेगा? कोई भी जीव वहां एक पल जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जल, वायु, भोजन कुछ है ही नहीं। हाँ, अब आधुनिक तकनीक से आप कहें पृथ्वी से लोग चंद्रमा तक गए हैं, अन्य ग्रहों पर जाने की योजना है, तो वो पृथ्वी से अपने ये सारी सामग्री लेकर जाएंगे। भोजन, जल, वायु भी इसे पृथ्वी से लेकर जाएंगे, तो वो श्वास ले सकेंगे? वहां तो है नहीं, ये तो जानकारी में है। तो प्राकृतिक रूप से वो नभ है, हिंसा का क्षेत्र है, वहां कोई जीवित नहीं रह सकता। अब विशेष उपाय करके कोई जाए
अलग बात है, कुछ फिर हो सकता है, संभव है, हमने अपने उपाय किए, उस नभ में भी जीवित रह सके, वो एक विशेष हमारी प्रगति का प्रतीक है। तो नाभि, जो हमारी नाभि है, बंधन है, संबंध है, वह परम जामी कतनो, वह हम दोनों के लिए परम जामी, परम भोजन है। देखिए, जो ये नाभि है, नए धातु से बंधन करना, जो हमारे बीच का बंधन है, हमारे आपके बीच का संबंध है, मानव के बीच का जो संबंध है, वही हमारा परम भोजन। ठीक है, जैविक दृष्टि से, शरीर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के दृष्टि से, आयुर्वेद के दृष्टि से, अभी भी हमने कहा कि जल, भोजन, वायु के बिना तो जीवित नहीं रह सकते। यह तो व्यवहारिक, प्रत्यक्ष, लौकिक सत्य है, कोई नकार नहीं सकता। और तो कह रहे हैं ये तो एक सामान्य भोजन है, जीवन बना रहे, जीवन चलता रहे, श्वास प्रश्वास चलता रहे, इसके लिए ये तो चाहिए। लेकिन जो परम भोजन है हमारा, वो हमारे आपके बीच का ये स्नेह संबंध है, ये अपनेपन का संबंध है। ये हमारे आपके बीच ये संबंध ना रहे, हम सब एक दूसरे से कट जाएं, टूट जाएं, तो फिर मनुष्य कैसा, मनुष्य समाज कैसा, मनुष्य ही क्यों। आप देख लीजिए, छोटे छोटे कीटों से लेकर चींटियों को देख लीजिए, अन्य कीड़ों को, मकोड़ों को, छोटे छोटे कीटों को देख लीजिए, सबका एक परिवार, समाज, व्यवस्था होती है। पशुओं को देख लीजिए, हाथी हो, सिंह हो, अन्य पशु हो, भेड़ बकरी आदि, वनों में देखिए हिरण, सबके अपने एक झुंड, समूह, परिवार होते हैं। जीवों के बीच परस्पर संबंध ही उन्हें जीवित रखता है। ये तो जल, भोजन, वायु आदि तो शारीरिक आवश्यकता है, परंतु ये परस्पर संबंध ही परम भोजन है। ये जलवायु और खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त कहा गया, ये तो सामान्य भोजन है, परम भोजन है। हमारे आपके बीच का संबंध, यही से तो हम जीव होते हैं, यहीं से हम मनुष्य होते हैं। और वेद के दिव्य आध्यात्मिक अर्थ में कहें तो हम उपासक उस परमेश्वर से कहते हैं कि हमारा आपका जो संबंध है जीव का, उस परमेश्वर से जो संबंध है, वो परम भोजन है। सांसारिक भोजन, खाद्य पदार्थ, अन्न, जल, वायु तो प्रभु की दिया हुआ उपलब्ध है, उसी से तो हम जीवित हैं। परंतु इस सामान्य भोजन से ऊपर उठकर परम भोजन हमारे लिए उस प्रभु से हमारा संबंध है। ये उत्तम विचार इस मंत्र में हम लोगों ने ग्रहण किए, और जहां पर हम अपनी बात को विराम देते हैं।